वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लार्जर कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल जो तमाम फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इनकी क्यों ज़रूरी हैं, जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा। तो इसकी वर्किंग में डीएनए जो इसका डीएनए का काम क्या होता है? एमआरएनए सिंथेसिस, डी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये इसके काम है। और ये जो है क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस और एमआरएनए की को सिंथेसाइज करता है, यानी कि बनाता है। अब डीएनए और आरएनए का जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन जो सेल के अंदर हो रहा है, वो है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अब डीएनए और आरएनए पता है न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बने हैं। इनके जो मोनोमर्स हैं वो कौन से क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल एक क्रोमोसोम्स होता है, और उसका जो एक सेगमेंट होगा, जो डीएनए मॉलिक्यूल में जो डीएनए मॉलिक्यूल का किसी क्रोमोसोम में एक सेगमेंट होता है जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डिटरमन करते हैं, यानी कि फिक्स करते हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए जो प्रोटीन बनानी है। अब उस सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। तो इतने सारे जीन्स जो हैं वो जो है क्या पड़े होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम किस चीज़ की बनी हुई है? एक सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या है? ये येलो कलर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या जो है डीएनए है, डीएनए जो है वो किस सूरत में है? वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में है। ये क्या है? यहाँ पे डीएनए जो है ऐसे जो है यहाँ पे कॉइल हुआ है इसके अंदर। ये जो आपको कॉइलिंग नज़र आ रही है वो क्या है? डीएनए। अब डीएनए का एक अगर आप छोटा सा पार्ट यहाँ से कट करें, तो जूम आउट करें, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आता है। आपको डबल स्ट्रैंडेड जो है वो एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसे हम डीएनए बोलते हैं। और डीएनए का जो सेगमेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो प्रोटीन बननी है उसका जो उसमें जो अमाइनो एसिड्स हो लगने हैं, उसमें जो यूनिट्स प्रेजेंट होने हैं, उसका जो सीक्वेंस होगा वो ये कोई डीएनए का सेगमेंट जो है वो डिसाइड करेगा। उस सेगमेंट को बोलते हैं हम जीन। ठीक है, तो ये जीन में जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है वो जो है डिटर्मन करता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो मतलब कि अगर कोई प्रोटीन तैयार होनी है, ठीक है, वो उसमें अमाइनो एसिड्स से वो उसके मोनोमर्स क्या होंगे, उसके यूनिट्स को क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे। अगर अमाइनो एसिड्स के अगर थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस आ जाता है तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए डीएनए जो है, डीएनए का जो सेगमेंट है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। उसमें जो डीएनए की वर्किंग में क्या शामिल है? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन जो है, एक जीन जो डीएनए का सेगमेंट है उसका एक टेम्पलेट तैयार होता है, एक कॉपी तैयार होती है। फिर वो जो कॉपी है वो यहाँ न्यूक्लियस से बाहर आएगी, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स इस शक्ल के पड़े होते हैं, इस शक्ल के, ठीक है। तो दो सब यूनिट्स वाले, तो वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, इस टेम्पलेट के साथ, इस कॉपी के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अब जो इसने टेम्पलेट या कॉपी बनानी है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसमें क्या होना है कि जो है एक तो वो सिंगल स्ट्रैंड होगा, ठीक है। ये जो टेम्पलेट तैयार करेगा वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। दूसरा, इसमें थायमीन की जगह क्या होगा? थायमीन की जगह, इस नाइट्रोजनस बेस की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा। और यूरासिल किस में होती है? आरएनए में। एक तो इसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये कौन सी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, जो प्रोटीन बनानी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिंपल अल्फाज में। दूसरा, इसके पास क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड है, इस वजह से आरएनए है। और दूसरा, इसमें यूरासिल बेस है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, तो ये आरएनए है। और पहली बात क्या थी कि इसमें इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि डीएनए ने इनकोड की है, ठीक है, जो डीएनए ने बनाई है, डीएनए ने बनाई है। अब इसके पास वो इंफॉर्मेशन है। तो ये डीएनए ने जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू फंक्शनल प्रोडक्ट बनाई है वो क्या है? एमआरएनए। ठीक है, फंक्शनल प्रोडक्ट कौन सी है? एमआरएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में बनी है। अब यहाँ पे जो डीएनए है वो एक समझ ले के बिगर है, ठीक है, वो यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता प्रोटीन बनाने के लिए। तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए एक कॉपी तैयार करेगा, एक कंप्लीमेंट तैयार करेगा, ठीक है, एक टेम्पलेट तैयार करेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। जब ये एमआरएनए यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर्स हैं यहाँ से बाहर आ जाएगा, किस में आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये जो इंफॉर्मेशन इसके पास है मैसेंजर आरएनए के पास, अब इसको रीड कौन करेगा? यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम, वो आके इसके साथ अटैच होगा।
तो ये इसको रीड करेगा। जैसे जैसे ये रीड करता जाएगा साथ में ट्रांसफ़र आरएनए आते जाएंगे। ट्रांसफ़र आरएनए जो होते हैं, समझ ले कि ये एक स्ट्रैंड जो है वो बाहर आया है, ठीक है, ये एक एमआरएनए है। तो न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से जो है एक स्ट्रैंड ये बाहर आ गया है। यहाँ पे आके क्या लगेंगे, यहाँ पे राइबोसोम आके अटैच होंगे। जब ये राइबोसोम अटैच होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आएगा हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए आके इसके साथ अटैच होगा ऐसे। ट्रांसफ़र आरएनए क्या लेके आता है, ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे लेके आएगा अमाइनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे अमाइनो एसिड इसके साथ लगा है। ये क्या है, अमाइनो एसिड, और ये है ट्रांसफ़र आरएनए, और ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम, और ये क्या है हमारे पास, मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या है, ये इसको रीड करता जाएगा, इस अमाइनो एसिड को यहाँ पे लगाएगा, और फिर ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर ये आगे मूव करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आके क्या करेगा, ये राइबोसोम ऐसे आ जाएगा। ये राइबोसोम अब इधर आ गया है। ये राइबोसोम आएगा तो एक ट्रांसफ़र आरएनए, एक प्रोटीन लेके आएगा, एक अमाइनो एसिड लेके आएगा, सॉरी। तो ये अमाइनो एसिड जो है, जो इस अब जो ये अमाइनो एसिड लेके आएगा ना, वो ये है, समझ लें। फॉर एग्जांपल ये वाला अमाइनो एसिड लेके आया, पहले ये वाला लेके आया है। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए जो लेके आएगा, वो पिछले जो पहले जो अमाइनो एसिड लेके आएगा उसके साथ जो है किसी एंजाइम के थ्रू अटैच हो जाएगा। फिर ये आगे मूव करेगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये लेके आएगा इस तरह से, फिर आगे राइबोसोम मूव करेगा, यहाँ पे आ गया है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ पे आया है, तो जो ये ट्रांसफ़र आरएनए जो लेके आएगा अमाइनो एसिड, वो किस किस्म का होगा, इस तरह का, समझ ले। फॉर एग्जांपल के उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो जो पहले ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे पहले ये वाला आया अमाइनो एसिड, फिर ये वाला आया, ठीक है। तो इसके साथ आके ये भी अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी। तो इस तरह से ये एक प्रोटीन अमाइनो एसिड लगते जाएंगे, एक प्रोटीन तैयार होती जाएगी, जो इसने रीड करके यहाँ पे एक चेन क्रिएट करनी है, ठीक है, अमाइनो एसिड की, जिसे हम प्रोटीन का जिस जो प्रोटीन होगी, ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलकर तो प्रोटीन बन रही है, उस रीडिंग को और फिर प्रोटीन बनाने को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो लेके आया है, वो हमें हमें भी तो पता चले ना वो क्या लेके आया है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता है। ये राइबोसोम इसको इस स्ट्रैंड के अलॉन्ग मूव करता जाएगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करता जाएगा। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड लेता आएगा, और ये जो है किसी एंजाइम के थ्रू जो है जो अमाइनो यहाँ पे अमाइनो एसिड आएगा, वो साथ साथ क्या बनता जाएगा, चेन बनाता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी और ये साइटोप्लाज्म में चल जाएगी। तो ये है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। होप सो आपको इस डिटेल में इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, ठीक है, डीएनए के मोनोमर्स हैं, डीएनए के यूनिट्स हैं। तो कहते हैं जो क्रोमोसोम में डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होता है। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इस डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ के अलॉन्ग, इसकी जो लंबाई के साथ साथ देयर आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स कॉल्ड जीन्स। अब देखिए इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं डीएनए का, यही जो डीएनए है इसका जो मैं सिंपल स्ट्रैंड बनाऊं तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये अपोजिट में क्या होंगी, नाइट्रोजनस बेस है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड। अब देखिए इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसमें कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास क्या होती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। तो उस सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, जीन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीन्स। ईच जीन जो है उसमें कहते हैं कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। इसके न्यूक्लियोटाइड्स में जो है के सीक्वेंस में जो है स्पेसिफिसिटी है, यानी कि ये स्पेसिफिक हैं, और यही जो स्पेसिफिक होना न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस का, वो कैरी करेगा इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो स्पेसिफिक प्रोटीन क्या लिए, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है इन जीन्स के पास होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक होता है। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ ए जीन, जब एक जीन वर्किंग करता है, काम करता है, तो उसके दौरान कहता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो उनका जो है एक जीन जो होती हैं उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस डीएनए के सेगमेंट में, जिसे जीन बोला है, ये काम के दौरान इनकी एक कॉपी तैयार होती है। देखें यहाँ पे एक कॉपी तैयार होगी, यहाँ पे आके क्या होगी, एक कॉपी तैयार होगी, यहाँ पे इसके ऑपोजिट लग जाएगी, और यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरासिल होगी। तो ये क्या होगा, ये वाला स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होके एक टेम्पलेट बना देगा, एक कॉपी तैयार करेगा, ये जो है जिसे mRNA बोलते हैं।
प्रोसेस को क्या बोलते हैं। दिस कॉपी इज़ इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए की कॉपी के तौर पे जो है की शक्ल में होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग mRNA कॉपी ऑफ DNA इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। अब इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। mRNA कॉपी का बनना, मॉलिक्यूल का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ये डेफिनेशन आपने मस्टली करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स टू राइबोसोम्स। अब ये mRNA में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, ये इंफॉर्मेशन तब तक कैरी करेगा जब तक ये राइबोसोम के पास नहीं पहुंच जाता। जब तक ये राइबोसोम तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, इसके पास इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये राइबोसोम तक लेके जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का ये सीक्वेंस जो कॉपी किया गया है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन फिर कैसे कॉपी होगी, इसको कैसे इनकोड किया जाएगा, इस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, प्रोटीन कैसे बनाई जाएगी कि यहाँ के न्यूक्लियोपोर से ये जो mRNA है वो क्या आ जाता है, बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। फिर कहता है कि राइबोसोम रीड्स दिस सीक्वेंस एंड राइबोसोम इन सीक्वेंस को रीड कर लेता है और ज्वाइन करता जाता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए एक और है जो राइबोसोम का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो स्पेसिफिक है। ये ट्रांसफर आरएनए बनाने लगी हूँ, ये ट्रांसफर आरएनए है। यहाँ पे स्पेसिफिक ये अमाइनो एसिड लेके आएगा। ठीक है, ये अमाइनो एसिड लेके आएगा ट्रांसफर आरएनए, और ये राइबोसोम जो है उनको क्या करता जाएगा, अटैच करता जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये अटैच करता जाएगा, ज्वाइन करता जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या होगी है, ट्रांसलेट होगी है, उसको रीड कर लिया गया है, प्रोटीन बना दी गई है। तो जो डीएनए की वर्किंग है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि डीएनए की वर्किंग को क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा। यानी एमआरएनए का बनना और फिर एमआरएनए से जो है राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ये सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। होप सो आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो चुकी होगी। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिंथेसिस से पहले वो क्या बनता है, अपना एक टेम्पलेट तैयार करता है। टेम्पलेट तैयार करने को क्या बोलते हैं, एमआरएनए अपना जो है फंक्शनल जो है प्रोडक्ट बनाता है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और फिर ये जो है इसको जाके ट्रांसलेट किया जाता है, जो इसके अंदर मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशन का जो है एंड रिजल्ट क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इन्वॉल्व शुरू कहाँ से हुआ है, कौन है वो, क्या मेन कौन है पीछे इसके, वो है डीएनए। ठीक है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।